हाँ, तो 10th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 107 करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 107 है। देखो हमारे पास क्या दिया है, दो असमान वृत्त दिए हैं जो आपस में परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, और हमें क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचो जो दोनों वृत्तों को उनको स्पर्श करे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, दो असमान वृत्त हैं और कौन सी स्थिति में है, वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो जो हमारे पास पहले दिया है हमने उसको लेना है पहले। ठीक है, तो क्या करना है, आपने एक बड़ा वृत्त ले लो और एक छोटा वृत्त लगाओ। दो वृत्त ले लो आप, ए बी। क्या दिया हमारे पास, देखो दो वृत्त दिए हैं ए बी, और कैसे हैं, असमान, छोटे बड़े हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो अब देखो एक वृत्त हमने ले लिया बड़े बड़ा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वृत्त बी लेना है, लेकिन उसको छोटा लेना है हमने, क्योंकि वृत्त कैसे हैं, असमान है, छोटे बड़े हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अब क्या करना है, दूसरा वृत्त जो है इस पहले वाले वृत्त से, वृत्त ए से स्पर्श करता हुआ लगाओ। देखो इस तरह से, ये देखो ये चीजें हमारे पास पहले से ही प्रश्न में दी हुई हैं। ठीक है, इसका नाम है बी। अब देखो प्रश्न को समझो, ये चीजें तो हमारे पास पहले से दी हुई है, वृत्त ए और वृत्त बी, दो असमान वृत्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमने इस प्रश्न को कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों वृत्तों के केंद्र ए और बी को आपस में आपने मिलाना है। ये रचना का काम है, क्रिया का। आपने इसको हल्के हल्के बिंदु में डॉटेड लाइन में लेना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखो दोनों वृत्तों के केंद्र ए बी को आपस में मिला दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस रेखा ए बी को हमने दो बराबर भागों में बांटना है। आधे से ज़्यादा प्रकार को लो और ये एक चाप लगाओ, बिंदु ए पर प्रकार रखो, आधे से ज़्यादा खोलकर ये आप एक चाप लगाओ, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ाओ। क्या किया हमने, बिंदु ए पर प्रकार रखी, आधे से ज़्यादा खोलकर हमने ये एक चाप लगाई। आपने प्रकार को हिलाना नहीं है, उतना ही खुला रखना है और बिंदु बी पर रखना है, और बिंदु बी पर रखी आपने ये दूसरी चाप लगानी है। ये देखो प्रकार को उतना ही खुला रखना है, बिंदु बी पर रखो और बिंदु बी से आप ये दूसरी तरफ से दूसरी चाप लगाओ, जिस तरह से मैंने लगाई। देखो ठीक है, अब देखो जब हमने ए और बी दोनों बिंदुओं से ये चापें लगाई, तो दोनों चापें एक दूसरे को ऊपर और नीचे दोनों जगह देखो काट रही हैं। दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिलाओ, ये काम आपका डॉटेड लाइन में होगा, इस तरह से। ये देखो, अब देखो जब हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया तो इस रेखा ने क्या किया, ए बी रेखा को यहाँ बिंदु ओ पर काट दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी का बिंदु ओ पर हमने क्या किया, समद्वि भाजन कर दिया। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, बिंदु ओ पर प्रकार रखनी है और ए के बराबर खोलो आप, चाहे बी के बराबर खोलो, और ये ऊपर की तरफ को एक अर्धवृत्त लगाओ। ये देखो ए बी का समद्वि भाजन हमने बिंदु ओ पर किया और उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ओ पर प्रकार रखी, ए के बराबर खोल के हमने ये ऊपर को एक अर्धवृत्त लगा दिया। पता चल रहा है सबको ना। अब देखो इसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो ध्यान दो आप, यहाँ पर देखो हमारे वृत्त ए और वृत्त बी इस बिंदु पर देखो एक दूसरे दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ इस बिंदु पे, इस बिंदु का नाम रखो आप बिंदु सी। क्या नाम रखा हमने इस बिंदु का, सी बिंदु। अब आपका प्रश्न कोई बहुत लंबा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है आज का ये। इस बिंदु सी पर हमने क्या करना है, ऊपर को एक लंब बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसे आप डी से भी बना सकते हैं और आप प्रकार से बना सकते हैं। अगर डी आपके पास है तो आप डी रखो और बिंदु सी पर जो है उसका जो 90 डिग्री के कोण वाली रेखा है उसको उस बिंदु से मिला के आप
चिन्ह लगा के 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। आप प्रकार से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो जैसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ मेरे पास यहाँ डी नहीं है तो मैं आपको प्रकार से बना के दिखाता हूँ। बिंदु सी पर हमने देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो बिंदु सी पर प्रकार खोलो, अपनी मर्जी से खोल के आप ऊपर को ये एक चाप लगा दो, ठीक है। प्रकार को आपने छोटा बड़ा नहीं करना है, और इस तरह से आप अगले चापे लगाओ, और आप देखो प्रकार से भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब देखो हमने क्या किया, बिंदु सी पर हमने ऊपर की तरफ को एक 90 डिग्री का कोण बना दिया, बनाया ना। अब देखो जब हमने बिंदु सी पर ये 90 डिग्री का कोण बनाया, इस 90 डिग्री वाली कोण की रेखा ने ऊपर चलकर क्या किया, देखो इस अर्धवृत्त को यहाँ इस बिंदु पर काट दिया। इस बिंदु का नाम रखो आप बिंदु डी। पता चला आपको डी बिंदु कैसे आया। डी बिंदु देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, डी बिंदु हमारे पास कैसे आया। जिस बिंदु पर दोनों छोटे बड़े वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं वहां पर बिंदु सी है, ठीक है। बिंदु सी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, उस कोण वाली रेखा को जब ऊपर बढ़ाया तो इस रेखा ने क्या किया, इस अर्धवृत्त को स्पर्श किया यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास बिंदु डी आ गया। आपका प्रश्न बनने वाला है। अब हमने क्या करना है, डी पर रखो प्रकार, सी के बारे खोलो आप, और ऊपर की तरफ को आप ये एक चाप लगाओ। ये चाप क्या करेगी, इन दोनों वृत्तों को काटेगी, देखो ये। अब हमने क्या किया, बिंदु डी पर रखी प्रकार, देखो ठीक है, बिंदु डी पर प्रकार रखी, सी के बराबर खोल के हमने ऊपर की तरफ को ये एक चाप लगाई, ठीक है। इस चाप ने क्या किया, देखो दोनों वृत्तों को यहाँ पर काट दिया और इसको यहाँ पर काटा। इस बिंदु का नाम आप ई रख दो, इस बिंदु का नाम आप एफ रख दो, ठीक है। क्या नाम रखा हमने इसका, एफ। आपका प्रश्न बन गया। अब देखो ई और एफ को जब हम मिलाएंगे तो ये रेखा क्या करेगी, इन दोनों वृत्तों को बाहर से देखो स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये आपकी उत्तर की रेखा हो गई ई एफ। यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया। एक बार मैं फिर से आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ। क्या दिया था हमारे पास, ये दो असमान वृत्त दिए थे ए और बी, और ये कौन सी स्थिति में थे, आपस में देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये स्पर्श करते हुए वृत्त थे, देखो ठीक है। ये फिर हमने क्या किया, दोनों वृत्तों के केंद्र ए बी को मिलाया और उस ए बी रेखा का समद्विभाजन बिंदु ओ पर किया। फिर हमने क्या किया, ओ पर प्रकार रखी, ए के बराबर खोल के हमने ये अर्धवृत्त लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, जिस बिंदु पर, बिंदु सी पर देखो दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, तो बिंदु सी पर हमने ऊपर की तरफ को एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। इस 90 डिग्री वाली कोण की रेखा ने क्या किया, ऊपर चलकर इसने इस अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काट दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डी पर प्रकार रखी, सी के बराबर खोलकर ऊपर की तरफ को ये एक उल्टी चाप लगाई। इस चाप ने दोनों वृत्तों को बिंदु ई और एफ पर स्पर्श किया। ई एफ को जब हमने मिलाया तो ये रेखा जो हमारी उत्तर की रेखा आ गई, और ये रेखा दोनों वृत्तों को ई एफ बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया है। तो आप सभी बच्चों ने इस प्रश्न को करके 4 बजे से पहले मुझे भेजना है, ठीक है।